Hello Nalandians, I'm Vicky. Today in this video, we will discuss about the consequences of the Swadeshi movement. The Swadeshi movement was not confined to boycotts of British goods only. It also had a big influence on the prevalent educational system of Bengal. इसका मतलब यह है कि स्वदेशी आंदोलन केवल ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित नहीं था। बंगाल की प्रचलित शिक्षा प्रणाली पर भी इसका बड़ा प्रभाव था। इसका सरल अर्थ यह है कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के सामान को ही अस्वीकार करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा को अस्वीकार करना भी था। उस वक्त यानी स्वदेशी आंदोलन के वक्त यह गौर किया गया कि वयस्क लोगों के साथ साथ यह आंदोलन छात्रों के बीच भी लोकप्रिय हो रही थी। That means the movements were becoming popular among the students. और यही बात बंगाल के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी R.W. कार्लाइल को पसंद नहीं आया और सभी छात्रों को आंदोलन में भाग नहीं लेने की चेतावनी 10 अक्टूबर 1905 में दी। That means the Chief Secretary of Bengal, R.W. Carlyle, circulated a notice on 10th October 1905 to warning all the students not to take part in the movement. जिसके बाद छात्र समुदाय ने परिपत्र का कड़ा विरोध किया और उन्होंने कक्षा से बाहर टहलने और घूमने का अवलोकन किया। वे कक्षाओं में गंभीरता से उपस्थित नहीं होना चाहते थे। That means the student community made strong protest against this circular and they observed a walkout of the classroom. 4 नवंबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर जी की अध्यक्षता में यानी प्रेसिडेंटशिप में पतालदंगा मलिकबारी में एक विशाल छात्र रैली का आयोजन किया गया और उस रैली में सरकार के आदेश की अवज्ञा करने के लिए एक विरोधी परिपत्र समाज यानी एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया गया था। That means on 4th November 1905, under the presidency of Rabindranath Tagore, a vast rally was organized at Pataldanga Malikbari, where an anti-circular society was formed to disobey the order of the government. और इसी घटना को पहली सरकारी आदेश की अवज्ञा यानी आज्ञा का उल्लंघन माना जाता है। धीरे धीरे यह आंदोलन छात्रों के बीच बढ़ता गया। बिपिन चंद्र पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर, सतीश चंद्र मुखर्जी, अब्दुल रसूल आदि जैसे प्रमुख नेताओं ने छात्र समुदाय से सरकारी संस्थान छोड़ने का आह्वान किया। That means the prominent leaders like Bipin Chandra Paul, Rabindranath Tagore, Satish Chandra Mukherjee, Abdul Rasul, etc. called upon the student community to leave government institutions. Later, Satish Chandra Mukherjee started a national institution named Down Society with full cooperation from Rabindranath Tagore and Charu Das Banerjee and engaged in the work of spreading patriotic feeling among the students. इसका मतलब यह है कि सतीश चंद्र मुखर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर और चारू दास बनर्जी से पूर्व सहयोग के साथ भोर समाज नाम से एक राष्ट्रीय संस्थान शुरू किया और छात्रों में देशभक्ति की भावना फैलाने के काम में लग गए। On 5th August 1905, Rabindranath Tagore gave a valuable lecture on importance of national education in a public meeting at Calcutta. इसका मतलब यह है कि 5 अगस्त 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में एक सार्वजनिक बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। Next day, he established the Banga Jatiya Vidyalaya, where many people present. Besides, the second Jatiya Vidyalaya was established in Rangpur. इसका मतलब यह है कि बैठक के अगले ही दिन उन्होंने बंगा जाति विद्यालय की स्थापना की, जहां कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा रंगपुर में दूसरा जाति विद्यालय स्थापित किया गया। सरकारी स्कूलों को छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई जो कि बंगाल के कई स्थानों पर थे। That means the number of students leaving government schools increased and consequently many national schools were established at many places of Bengal.
Under the leadership of Rash Bihari Bose, the National Education Council was formed on 11th March 1906 at Town Hall, Calcutta. इसका मतलब यह है कि रश बिहारी बोस के नेतृत्व में 11 मार्च 1906 को टाउन हॉल कलकत्ता में जातीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था।